हेलो व्यूवर्स। आज हम एक टेक्निकल टॉपिक के हवाले से आपको डिटेल में ब्रीफ करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। यूजुअली देखा जाता है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को मार्केटिंग की फील्ड में हायर करके उनसे सेल्स के टारगेट्स के हवाले से प्रेशराइज़ किया जाता है। जबकि अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो ये दोनों दो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। मार्केटिंग वालों की इंगेजमेंट डिफरेंट होती है, सेल्स वालों का टास्क और एंगेजमेंट डिफरेंट होती है, जिसको हम वन बाय वन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो मार्केटिंग और सेल्स को डिफ्रेंशिएट बहुत कम किया जाता है। काफ़ी सारे लेवल्स पे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग अपॉइंटमेंट पे सेल्स का काम लेती हैं, जिसमें हमारा सबसे लीडिंग जो देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिसमें मेन पर्पस आपका मार्केटिंग के थ्रू सेल्स के लिए लीड जनरेट करना होता है। लेकिन बजाय लीड जनरेट करने के हम एक ही पर्सन से रेवेन्यू जनरेशन की तवक्को करते हैं। लीड जनरेट करना इज़ समथिंग एल्स और रेवेन्यू जनरेट करना इज़ टोटल एन अदर एस्पेक्ट। लेकिन इन चीज़ों का बुनियादी नॉलेज ना होने की वजह से, और या इसको हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी की वजह से, हमारी जो यूथ है, हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मजबूरन वो इस दलदल में फंस जाते हैं और वक्त के साथ साथ उनके लिए मुश्किलात बढ़ती रहती हैं। क्योंकि मार्केटिंग में आप डिग्री हासिल करने के बाद, मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन हासिल करने के बाद, आप कभी भी अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। क्योंकि मार्केटिंग टेक्निकल डिग्री है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें डील करनी होती हैं। उसमें वन वे कम्युनिकेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सेल्स में टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसके लिए मज़ीद आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। जब आप मार्केट में विज़िट करते हैं, डिफरेंट क्लाइंट से मिलते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, तो उसके बाद टोटली आपको डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है, जो कि एक अच्छा ही सेल्समैन इन्वायरमेंट को समझते हुए, उस इलाके की, उस टेरिटरी की ज़रूरियात को देखते हुए, वहाँ के मसाइल को देखते हुए वो अच्छे से उन चीज़ों को एड्रेस कर सकता है। मार्केटिंग जो होती है वो जेनेरिक होती है, वो ऑल ओवर द कंट्री के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट को अपनी लॉन्च कर दिया। लेकिन जो सेल्समैन होगा, उसने अपनी अपने एरियाज़ के मुताबिक, अपने अपने एरिया के लोगों की डिमांड के मुताबिक उस चीज़ को मोल्ड करना है, उनको उसके बेनिफिट्स और लॉस का बताना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उस चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाना है, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो और एंड यूज़र को भी फ़ायदा हो। पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग वन वे कम्युनिकेशन होती है। मार्केटिंग का मेन पर्पस किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता है, उस प्रोडक्ट का ओवरव्यू, लोगों को वन साइडेड मैसेज कन्वे करना होता है। उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, फ्यूचर के हवाले से बात की जाती है, और कस्टमर को काफ़ी सारी वो चीज़ें बताई जाती हैं जो प्रोडक्ट के बेनिफिट होते हैं या जो प्रोडक्ट में आपको अवेल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, सेल्स की तरफ, तो सेल्स टोटली मार्केटिंग से डिफरेंट होती है। सेल्स में आपकी टू वे कम्युनिकेशन होती है। सेल्स टीम जब किसी भी कंज्यूमर के पास या किसी शॉपकीपर के पास या किसी शॉपिंग मॉल में विज़िट करेंगे, तो उन्होंने टू वे कम्युनिकेशन करनी है। सेल्स टीम अपने गोल्स और अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे, और सामने वाला जो एंड यूज़र होगा या
जो मिडल मैन होगा वो उस प्रोडक्ट के हवाले से कम्युनिकेशन करेगा। मार्केटिंग में सिर्फ एक वीडियो पैगाम या एक ब्रॉडकास्ट या एक पब्लिश्ड ब्रोशर के थ्रू या बिलबोर्ड्स के थ्रू हम अपनी बात सामने रख देते हैं, सामने वाले को हम सुनते नहीं हैं, लेकिन सेल्स में इस तरह नहीं होता। दूसरी अहम चीज़ ये है कि सेल्स टीम का मेन फोकस और पर्पस होता है कि वो प्रेजेंट, यानी कि आज उन्होंने सेल्स करनी है, आज उन्हें रिज़ल्ट चाहिए और आज ही उन्हें उस प्रोडक्ट की फीडबैक चाहिए, जिसके लिए वो डिफरेंट वेज अख्तियार करते हैं।